हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाई मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 93 देखेंगे। उसमें लिखा है तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। आओ बच्चों, बोर्ड पे समझते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 93 लिखा है। इसमें लिखा है तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। देखते हैं। तो सीआरपीसी की धारा 93 में लिखा है तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। जो तलाशी वारंट होगा, सर्च वारंट होगा, वो कब जारी किया जा सकता है किसी न्यायालय के द्वारा, किसी कोर्ट के द्वारा। तो आज वो ही समझेंगे सीआरपीसी की धारा 93 में। अब देखते हैं। तो सीआरपीसी की जो धारा 93 है उसका 1 का क्या क्लोज देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है जहां किसी न्यायालय को मतलब किसी कोर्ट को यह विश्वास करने का कारण है। किसको कारण है? जहां किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है। किसके पास कारण है? किसी कोर्ट के पास कारण है कि वह व्यक्ति कौन सा? वो पर्सन जिसको धारा 91 के अधीन, सीआरपीसी की जो धारा 91 है उसके अधीन। तो 91 में क्या लिखा है? सीआरपीसी की उसमें लिखा है दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन। अब सुनो ध्यान से। जो सीआरपीसी की धारा 91 है उसमें लिखा है दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन या कोई लिखित आदेश। तो वो कौन जारी करेगा? समन तो कोई कोर्ट जारी करेगा किसी व्यक्ति के नाम का जिसके कब्जे में कोई दस्तावेज है या कोई अन्य चीज है, उसके लिए तो कोर्ट समन जारी करेगा। और उसी सीआरपीसी की धारा 91 में लिखा है तो पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी है वो एक लिखित आदेश जारी करेगा अगर किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई दस्तावेज या कोई अन्य चीज है उसे पेश कराने के लिए। तो सीआरपीसी की जो धारा 91 है उसमें लिखा है दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन या कोई लिखित आदेश। ये बात ध्यान रखना। तो सीआरपीसी की जो धारा 91 के अधीन समन, पहला पॉइंट आ गया आपका समन। मैंने आपको बता दिया कि जो सीआरपीसी की धारा 91 है उसके अधीन कोई दस्तावेज या कोई अन्य चीज पेश करने के लिए समन कौन जारी करेगा? कोई न्यायालय करेगा। तो पहला पॉइंट तो आपको मिल गया 91 का समन। दूसरा पॉइंट लिखा है या आदेश। यह आदेश कौन सा? कोई पुलिस थाने का कोई भार साधक अधिकारी एक लिखित आदेश जारी करेगा किसी दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करने के लिए। सीआरपीसी की धारा 91 में लिखा है अगर किसी व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में है वो दस्तावेज या अन्य चीज, उसे पेश करने के लिए पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी एक लिखित आदेश जारी करेगा। ध्यान रखना मेरी बात। या धारा 92 की उपधारा 1 के अधीन। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है धारा 92 में सीआरपीसी की पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया। अगर कोई दस्तावेज या अन्य चीज अगर किसी व्यक्ति के कब्जे में है तो उसे पेश कराने के लिए, लिखा है ना यहाँ पर, पेश कराने के लिए अपेक्षा संबोधित की गई या की जाती है किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा या किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा। सीआरपीसी की धारा 92 में लिखा है। अच्छे से आप देख लेना, वहां पर लिखा है। ये बात क्लियर होगी। आदेश, ऐसे समन कौन सा? जो 91 के अधीन गया है। या आदेश हो गया, ये ऐसे समन या ऐसा अपेक्षा द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेज या चीज पेश नहीं करेगा, या हो सकता है कि पेश ना करे। अथवा कौन सा व्यक्ति? ये पर्सन, जिस व्यक्ति को कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 91 के अधीन क्या जारी किया? कोई समन जारी करा। सीआरपीसी की धारा 91 के अधीन ही किसी व्यक्ति को, मतलब इस व्यक्ति को पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी ने दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए लिखित आदेश जारी करा। अब इस व्यक्ति ने पेश नहीं करेगा, या हो सकता है कि पेश ना करे। क्या पेश ना करे? कोई दस्तावेज या कोई चीज।
मतलब कोई भी दस्तावेज हो सकता है, कोई अन्य चीज हो सकती है जो किसी अन्वेषण में, किसी जांच में या किसी विचारण में या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए अगर जरूरत है, तो अगर चाहिए तो उसके लिए कोर्ट समन भी जारी कर रहा है और 91 के अधीन ही पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी आदेश भी जारी कर रहा है लिखित में। और वो व्यक्ति पेश नहीं करेगा या हो सकता है कि पेश ना करे, तो उसके संपर्क में क्या किया जाएगा, सीआरपीसी की धारा 93 के अधीन उस पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब जिस व्यक्ति के कब्जे में कोई दस्तावेज या कोई अन्य चीज है और उस व्यक्ति को समन भी गया, कोई लिखित आदेश भी गया पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के द्वारा कि आप मेरे समक्ष पेश करो, और कोर्ट भी कह रहा है समन भेजकर कि आप कोई दस्तावेज या अन्य चीज अगर आपके कब्जे या शक्ति में है तो आप मेरे समक्ष पेश करो, हमें किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए चाहिए। अब वो व्यक्ति पेश नहीं करता, तो सीआरपीसी की जो धारा 93 है, धारा 93 है, उसमें लिखा है तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। अब उस व्यक्ति के लिए तलाशी वारंट जारी होगा जो उस व्यक्ति के कब्जे में शक्ति है, व्यक्ति के लिए नहीं, सॉरी व्यक्ति के लिए नहीं होगा, यहां पर दस्तावेज या अन्य चीज के लिए होगा जो उस व्यक्ति के कब्जे में है। जो उस व्यक्ति के कब्जे में कोई दस्तावेज या अन्य चीज है, उस व्यक्ति के लिए कोर्ट क्या करेगा, तलाशी वारंट जारी करेगा सीआरपीसी की 93 धारा के अनुसार। ये बात ध्यान रखना। अब यहां पर बच्चों ख क्लोज दिखा है, बी क्लोज दिखा है। क क्लोज मैंने बता दिया आपको, ए क्लोज यहां पर सीआरपीसी की जो धारा 93 है उसका बी क्लोज देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है जहां ऐसी दस्तावेज कोई डॉक्यूमेंट है या चीज के बारे में न्यायालय को, मतलब कोर्ट को यह याद नहीं है, पता नहीं, याद नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के कब्जे में है, अथवा ये बी क्लोज जो है सीआरपीसी की धारा 93 का ख क्लोज है, ये कह रहा है अगर किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई दस्तावेज या कोई अन्य चीज है और न्यायालय को यह नहीं पता कि उस व्यक्ति के कब्जे में है, तो न्यायालय क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगा, वहां पर तलाशी वारंट जारी कराएगा उस दस्तावेज या अन्य चीज को पेश कराने के लिए। ये बात ध्यान रखना, सीआरपीसी की धारा 93 का बी क्लोज कह रहा है। अब इसके बाद आगे देखेंगे, अभी वेट करना। अगर आपको यहां तक समझ में आया है तो आप आगे भी लगातार बने रहे इस चैनल पर। अभी वेट करना, आगे समझाता हूं। जैसे कि बच्चों आपको पता है क्लास में सीआरपीसी की धारा 93 चल रही है, उसका गे क्लोज देखेंगे, मतलब सी क्लोज देखेंगे, वो क्या कह रहा है। तो सीआरपीसी की जो धारा 93 है उसका सी क्लोज देखते हैं, गे क्लोज। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जहां न्यायालय मतलब कोर्ट यह समझता है, कौन समझता है, कोर्ट, कि इस संहिता के अधीन मतलब सीआरपीसी के अधीन किसी जांच, पहला आपको पॉइंट ये हो गया जांच, दूसरा पॉइंट विचारण, तीसरा पॉइंट कार्रवाई के प्रयोजन की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी। मतलब जहां न्यायालय, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो यहां पर लिखा है सीआरपीसी की धारा 93 में गे क्लोज, इसमें लिखा है जहां न्यायालय यह समझता है कि इस संहिता के अधीन मतलब सीआरपीसी के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी। कोई जांच चल रही है कोर्ट के समक्ष या कोई विचारण चल रहा है या कोई अन्य कार्रवाई के प्रयोजन की पूर्ति के लिए उसको लगता है किसी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तो कोर्ट वहां पर तलाशी वारंट जारी करेगा। साधारण तलाशी होगी, लिखा है ना यहाँ पर, यह साधारण निरीक्षण होगा, लिखा है, आगे देखते हैं। वहां वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है। कौन जारी कर सकता है, ये कोर्ट जारी कर सकता है जिस जगह की तलाशी होनी है, जहां पर वो दस्तावेज या अन्य कोई चीज है, वहां के लिए तलाशी वारंट जारी कर सकता है कोर्ट। और वह व्यक्ति इसे ऐसा वारंट निर्दिष्ट है, मतलब जिस पुलिस अधिकारी के पास में ऐसा वारंट है, तलाशी वारंट, ये बात ध्यान रखना, उसके अनुसार और इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार
तलाशी ले सकता है और या निरीक्षण कर सकता है। जिस व्यक्ति के पास में कोर्ट से तलाशी वारंट है वो व्यक्ति वहां पर जाकर तलाशी ले सकता है, साधारण तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा। वहां पर जो भी अन्य वस्तु या कोई दस्तावेज अगर उसको प्राप्त होती है वो अपने कब्जे में ले लेगा और कोर्ट के समक्ष पेश कर देगा। तो सीआरपीसी की धारा 93 का गैर क्लॉज मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना। अब आगे देखते हैं, अभी बने रहना। जैसे बच्चों आपको पता है क्लास में सीआरपीसी की धारा 93 चल रही है, उसमें लिखा है तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं इसका टू क्लोज सीआरपीसी की धारा 93 का। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है यदि न्यायालय ठीक समझता है, यदि न्यायालय ठीक समझता है, कौन? कोर्ट, तो वह वारंट में उस विनिर्दिष्ट स्थान, प्लेस या उसके भाग को विनिर्दिष्ट कर सकता है। अगर कोर्ट, ये न्यायालय जो है, ये अगर ठीक समझता है तो वारंट में उस स्थान या उसके जो भाग है जहां पर तलाशी होनी है उसको वारंट में लिखित में बताना होगा कि वहां पर आप तलाशी लेंगे, स्थान पर या उस भाग में, ठीक है, विनिर्दिष्ट कर सकता है। और केवल केवल ध्यान रखना, केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण होगा। जिस पुलिस अधिकारी के हाथ में तलाशी वारंट है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, तलाशी वारंट वहां पर जहां पर वो लेकर जाएगा तलाशी करने के लिए, वो उसी स्थान उसी भाग की तलाशी लेगा जो वारंट में निर्दिष्ट कर दिया है, बता दिया है, लिखा है ना यहाँ पर, केवल उसी स्थान उसी भाग स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण करेगा या होगा। कौन करेगा? जो पुलिस अधिकारी तलाशी वारंट लिए हुए है, जिसको निर्दिष्ट है, वो तलाशी वारंट के अनुसार कार्य करेगा जहां पर उसको बताया है। फिर यहाँ पर लिखा है वह व्यक्ति जिसको ऐसे वारंट के निष्पादन का भार सौंपा जाता है, भार सौंपा जाता है, केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा जैसा करेगा जो ऐसे विनिर्दिष्ट है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार वो तलाशी वारंट निर्दिष्ट किया गया वो उसी केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण करेगा जो उसको बता दिया है तलाशी वारंट में कोर्ट के द्वारा। ये बात ध्यान रखना। तो सीआरपीसी की धारा 93 का टू क्लोज कंप्लीट करा दिया है। अब इसका तीसरा क्लोज देखते हैं, अभी वेट करना। जैसे कि बच्चों आपको पता है क्लास में सीआरपीसी की धारा 93 चल रही है, उसका तीसरा क्लोज है, लास्ट क्लोज है, फिर इसके बाद धारा कंप्लीट हो जाएगी 93 सीआरपीसी की। देखते हैं तो बच्चों सीआरपीसी की जो धारा 93 है उसका तीसरा क्लोज कहता है इस धारा की कोई बात, किस धारा की? सीआरपीसी की धारा 93 की। इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट, मतलब ये हो गया डीएम, या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये कौन हो गया? सीजीएम, से भिन्न, मतलब इनसे अलग। ये पहला पॉइंट है, जिला मजिस्ट्रेट या टू मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन दोनों से भिन्न, मतलब इनसे अलग मजिस्ट्रेट को डाक या तार प्राधिकारी, डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में अगर इन डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज या कोई डॉक्यूमेंट है या पार्सल है या अन्य चीज है की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। समझ गए आप? कोई डाक या तार प्राधिकारी की अगर अभिरक्षा में कोई दस्तावेज है या कोई अन्य चीज है, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इनसे भिन्न कोई भी मजिस्ट्रेट हो वो पावर नहीं देती कि तलाशी वारंट जारी करे और उनके कब्जे में डाक या तार प्राधिकारी की कोई दस्तावेज या अन्य चीज है उसको अपने समक्ष मंगा ले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो सीआरपीसी का धारा 93 का तीसरा क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको पढ़ाने के बाद ये चैनल और ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।